सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तं निहत्य महाबाहुर्ददाह स्वर्गगतश्च च स चापि कथयामास सबरीं धर्मचारिणीं श्रमणीं धर्मनिपुणामभिगच्छेति राघवं सोऽभ्यगच्छन् महातेजा सबरीं शत्रुसूदनः सबर्याः पूजितः सम्यग् रामो दशरथात्मजः पम्पातीरे हनुमता संगतो वानरेण सह हनुमद्वचनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः सुग्रीवाय च तत्सर्वं संसद रामो महाबलः आदितस्तद्यथावृत्तं सीतयाश्च विशेषतः सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः चकार संख्यं रामेण प्रीतश्चैवाग्निसाक्षिकं ततो वानरराजेन वैरानुकथनप्रति रामाया वेदितं सर्वं प्रणयाद् दुःखितेन च प्रतिज्ञातं च रामेण तदा बालिवधं प्रति बालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवः शङ्कितश्चासीन् नित्यं वीर्येण राघवः राघव प्रत्ययार्थं तु दुन्दुभे कायमुत्तमं दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वतसन्निभम् उत्स्मयित्वा महाबाहु प्रेक्ष्य चास्ति महाबलः पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप सम्पूर्णं दशयोजनं बिभेद च पुनः शालान् सप्तैकेन महेशुना गिरिं रसातलं चैव जनयन् प्रत्ययं तदा ततः प्रीतमनास्तेन विश्वतः स महाकपिः किष्किन्धां रामसहितो जगाम च गुहां तदा ततो गर्जध्वरिवरः सुग्रीवो हेमपिङ्गलः तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः अनुमान्य तदा तारां सुग्रीवेण समागतः निजघान च तत्रैनं सरेणैकेन राघवः ततः सुग्रीववचनात् हत्वा बालिनमाहवे सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत् स च सर्वान् समानीय वानरान् वानरर्षभः दिशः प्रस्थापयामास दृक्षुर्जनकात्मजां ततो क्रुद्धस्य वचनात् सम्पातेर्हनुमान् बली शतयोजनविस्तीर्णं पुप्लुवे लवणार्णवं तत्र लङ्काशमासाद्य पुरीं रावणपालितां तदर्श सीतां ध्यायन्ती मशोकवनिकां गतां निवेदयित्वाभिज्ञानं प्रवृत्तिं च निवेद्यश्च समाश्वास्य च वैदेहीं मर्दयामास्तोरणं पञ्च सेनाग्रान् हत्वा सप्त मन्त्रिसुतानपि शूरमक्षं च निष्पिष्य ग्रहणं समुपागतम् अस्त्रेणोन्मुक्तमात्मानं ज्ञात्वा पैतामहाद्वरात् मर्शयन् राक्षसान् वीरो यन्त्रिणस्तान् दृक्षया ततो दग्ध्वा पुरीं लङ्का मृते सीतां च मैथिलीं रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान् महाकपि सोऽभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणं न्यवेदयद्मेयात्मा दृष्टा सीतेति तत्त्वतः ततः सुग्रीवसहितो गत्वा तीरं महोदधे समुद्रं क्षोभयामास शरैरादित्यसन्निभै दर्शयामाश्चात्मानं समुद्रः सरितां पतिः समुद्रवचनाच्चैव नलं सेतुमकारयत् तेन गत्वा पुरीं लङ्का हत्वा रावणमाहवे रामः सीतामनुप्राप्य
परां व्रीडामुपागतम्। तामुवाच ततो रामः परुषं जनसंसदि अमृष्यमाणां सा सीता विवेश ज्वलनं सति। ततोऽग्निवचनात् सीतां ज्ञात्वा विगतकल्मषां बभौ रामः सम्प्रहृष्टः पूजितः सर्वदैवतैः। कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरं सदेवर्षिगणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः। अभिषिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रविभीषणं कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुदः। देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेण सुहृदतः। भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्यपराक्रमः भरतस्यान्तिकं रामो हनुमन्तं व्यसर्जयेत्। पुनराख्यायिकां जल्पन् सुग्रीवसहितास्तदा पुष्पकं तत्समारुह्य नन्दिग्रामं ययौ तदा। नन्दिग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभिः सहितो नद्य रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनर्वाप्तवान्। प्रहृष्ट मुदितो लोकस्तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः निरामयो ह्योरोगश्च दुर्भिक्ष भयवर्जितः। न पुत्र मरणं केचिद् द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्वचित् नार्यश्चाविधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रता। न चाग्निजं भयं किञ्चिन्नाप्सु मजन्ति जन्तवः न वातजं भयं किञ्चिन्नापि ज्वरं कृतं तथा। न चापि क्षुद्भयं तत्र न तस्करभयं तथा। नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च नित्यं प्रमुदितः सर्वे यथा कृतयुगे तथा। अश्वमेध शतैरिष्ट्वा तथा बहुसुवर्णकैः गवाङ्कोट्ययुक्तं दत्त्वा विद्वद्भयोविधिपूर्वकम् असङ्ख्येयं धनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशः। राजवंशान् सद्गुणान् स्थापयिष्यति राघवः चातुर्वर्ण्ये च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति। 10 वर्षसहस्राणि 10 वर्षशतानि च रामो राज्यमुपाश्रित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति। इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च सम्मितं यः पठेद् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते। एतदाख्यानमायुष्यं पठन् रामायणं नरः सपुत्र पौत्रः सगणः प्रेत्य स्वर्गे महीयते। पठन् द्विजो वागृशभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिक्जनः पुण्यफलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात्। महाबाहु राम ने उसको मारकर उसका दाह किया और वह स्वर्ग को प्राप्त हुआ। उस कबंध ने कहा, सबरी सबर जाति की स्त्री, धर्म का पालन करने हारी, धर्म में निपुण सन्यासिनी के पास हे राम तुम जाओ। वे शत्रुओं का नाश करने वाले महातेजस्वी राम सबरी के पास गए। सबरी के द्वारा पूजित दशरथ राम पंपा सर के किनारे वानर जाति के हनुमान से मिले। हनुमान के वचन से राम ने सुग्रीव से भेंट की और महाबल वाले राम ने सुग्रीव के प्रति आदि से जैसा हुआ वैसा सब विशेषकर सीता का वृत्त कहा। वानर जाति के सुग्रीव ने भी राम के उस सब वृतांत को सुनकर अग्नि के सामने राम के साथ मित्रता और प्रीति की। इसके पश्चात वानर राज सुग्रीव ने वैर के अनुकूल बाली के साथ वैर कैसे हुआ इत्यादि सब वृत्त विश्वास और दुखी होने के कारण राम से कहा। तत्पश्चात राम ने बाली के वध की प्रतिज्ञा की। वानर सुग्रीव ने बाली के विषय में कहा। सुग्रीव राघव के पराक्रम के विषय में नित्य संकित था। सुग्रीव ने बाली के बल के प्रति राघव को विश्वास दिलाने बाली से मारे गए दुंदुभी नामक राक्षस के महापर्वत के समान भारी शरीर के अस्थि पंजर को दिखाया। महाबाहु घुटने तक लंबे हाथ वाले महाबली राम ने दुंदुभी की हड्डियों के कंकाल को देखकर और ऊंचे से हंसकर पैर के अंगूठे से उस संपूर्ण कंकाल को 10 योजन अर्थात बहुत दूर अतिशयोक्ति अलंकार दूर फेंक दिया और बाली के वध के योग्य स्व सामर्थ्य के प्रति विश्वास को उत्पन्न करते हुए राम ने एक बड़े बाण से पृथ्वी जल और पर्वतों को प्रतिध्वनित करते हुए साल के 7 वृक्षों को बींधा और पहाड़ों को रसातल पहुंचा दिया अर्थात नष्ट कर दिया। उसके बाद विश्वास को प्राप्त कर प्रसन्न मन वाला महाकपि सुग्रीव राम के सहित किष्किंधा नाम की गुहा की ओर चला। गुहा के समीप जाकर सुवर्ण के सदस्य वर्ण वाले वानर श्रेष्ठ सुग्रीव ने गर्जना सिंहनाद की।
उस महती गर्जना से वानरराज बाली गुहा से बाहर निकला। उस समय अपनी पत्नी तारा को संतुष्ट धैर्य बंधाकर सुग्रीव के साथ युद्ध में प्रवृत्त हुआ। उस युद्ध में राघव ने एक बाण से बाली को मार डाला। सुग्रीव के वचन से बाली को युद्ध में मारकर भगवान राम ने सुग्रीव को ही उस राज्य पर बैठा दिया। जनक की पुत्री सीता को देखने ढूंढने की इच्छा वाले वानरों में श्रेष्ठ सुग्रीव ने सब वानरों को इकट्ठा करके सब और चारों दिशाओं में भेजा। तत्पश्चात संपाति नामक गिरिध के वचन से बलवान हनुमान ने 100 योजन फैले समुद्र को पार किया। समुद्र पार रावण से पालित लंकापुरी में प्रविष्ट होकर अशोक वाटिका में विद्यमान राम को स्मरण करती हुई सीता को देखा। तत्पश्चात राम की अंगूठी रूपी स्मृति चिन्ह को देकर राम और सुग्रीव की मंत्री आदि के समाचार कहकर सीता को आश्वासन देकर तोरण अशोक वाटिका के मुख्य द्वार को नष्ट किया। 5 सेनापतियों और मंत्रियों के 7 पुत्रों को मारकर वीर अक्ष रावण पुत्र को चूर्णित करके पितामह ब्रह्मा के वर से अस्त्र से अपनी आत्मा को मुक्त, अस्त्र मुझे बांध नहीं सकता ऐसा जानकर हनुमान बांधने वाले राक्षसों को क्षमा करते हुए रावण को देखने के लिए अपनी इच्छा से बंधन को प्राप्त हुए। उसके बाद महाकपि हनुमान मैथिली सीता के स्थान को छोड़कर लंका को जलाकर राम को प्रिय समाचार सुनाने के लिए वापस लौटे। उस अभयात्मा अपरिमित बुद्धि और कृति वाले हनुमान ने महात्मा राम के समीप आकर और प्रदक्षिणा करके देखी सीता ऐसा सार रूप से कहा। उसके अनंतर सुग्रीव के साथ समुद्र के किनारे जाकर राम ने सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को शुद्ध किया। नदियों के स्वामी समुद्र ने अपने स्वरूप को प्रकट कर दिया और समुद्र के वचन से ही नल को पुल बनाने के लिए प्रेरित किया। उस पुल के द्वारा लंकापुरी को प्राप्त होकर युद्ध में रावण को मार और सीता को प्राप्त कर राम अत्यंत संकोच को प्राप्त हुए। तत्पश्चात राम ने जन समुदाय के मध्य सीता को कठोर वचन कहा। राम के कठोर वचन को न सहती हुई पवित्र सीता अग्नि में प्रविष्ट हुई। तदंतर अग्नि के वचन से सीता को पाप रहित पवित्र जानकर राम अत्यंत प्रसन्न हुए और सब देवताओं से पूजे गए। महात्मा राघव के उस महान कर्म से देव और ऋषि गणों के सहित चराचर तीनों लोक संतुष्ट हुए। लंका में राक्षसेंद्र विभीषण का अभिषेक करके कृतकृत्य और संताप रहित होकर राम प्रसन्न हुए। देवों से वर को प्राप्त करके और सेना के वानरों को उठाकर मित्रों से घिरे हुए राम ने पुष्पक विमान से अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। सत्य पराक्रम वाले राम ने भरद्वाज के आश्रम पर जाकर भरत के समीप हनुमान को भेजा। पुनः सुग्रीव के सहित पुष्पक विमान पर चढ़कर और भरत संबंधी वृतांत को कहते हुए नंदीग्राम को प्राप्त हुए। पाप रहित राम ने सीता को प्राप्त कर भाइयों के साथ जटा का परित्याग करके पुनः राज्य को प्राप्त किया। राम के राज्य में लोक प्रहृष्ट मुदित संतुष्ट, जिसका अर्थ क्रमशः शारीरिक मानसिक और आत्मिक प्रसन्नता, पुष्ट धार्मिक निरामय रोग रहित, क्रमशः मानसिक और शारीरिक व्याधि से रहित, रोग रहित जिसका अर्थ क्रमशः मानसिक और शारीरिक व्याधि से रहित और दुर्भिक्ष के भय से रहित थे। पुरुष पुत्र की मृत्यु नहीं देखते थे, स्त्रियां विधवा नहीं होती थी, सब काल में पतिव्रता होती थी। न अग्नि से होने वाला कोई भय था, न प्राणी जल में डूबते थे। वायु से उत्पन्न भय भी नहीं था और न ज्वर था और न ही क्षुधा से होने वाला भय था और न चोर का। नगर और राष्ट्र धन धान्य से पूर्ण थे। सब लोग सदा वैसे ही प्रसन्न थे जैसे सतयुग में बहुत सुवर्ण की दक्षिणा वाले 100 अश्वमेघों से यज्ञ करके विद्वानों को विधि पूर्वक 10 सहस्त्र कोटि गौएं देकर और महायशस्वी राम ने ब्राह्मणों को असंख्येय धन देकर अनेक राजवंशों को स्थापित किया और चारों वर्णों को लोक में अपने अपने धर्म में चलाया। राम ने 10 सहस्त्र और 10 वर्ष राज्य करके ब्रह्मलोक को प्रयाण किया। इस पवित्र पापनाशक वेद के समान पुण्य रूप रामचरित को जो पढ़ेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। इस आयु के लिए हितकारी रामायण नामक कथा को पढ़ता हुआ मरकर पुत्र पौत्र भृत्यों के सहित स्वर्ग में पूजा को प्राप्त होता है। इस रामायण को पढ़ता हुआ ब्राह्मण वाणी में श्रेष्ठता को प्राप्त होवे, क्षत्रिय राजत्व को प्राप्त होवे, वंश्य दुकान के फल लक्ष्मी को प्राप्त होवे और शूद्र भी श्रेष्ठता को प्राप्त होवे। इस प्रकार वाल्मीकि रामायण के बालकांड का नारद वाक्य विषयक यह प्रथम सर्ग समाप्त हुआ। अत्यंत आवश्यक प्रक्षिप्त श्लोक विषय नोट। ये 80वां श्लोक प्रक्षिप्त है, जहाँ पर कहा गया है कि नदियों के स्वामी समुद्र ने अपने स्वरूप को प्रकट कर दिया और समुद्र के वचन से ही नल को पुल बनाने के लिए प्रेरित किया। ये बात प्रक्षिप्त है। उसके बाद 94वें श्लोक में बहुत सुवर्ण की दक्षिणा वाले 100 अश्वमेघों से यज्ञ करके से लेकर राम ने 10 सहस्त्र और
10 वर्ष राज्य करके ब्रह्मलोक को प्रयाण किया। यहाँ तक के श्लोक प्रक्षिप्त है। और 99वें श्लोक में जो ये बात आती है कि इस आयु के लिए हितकारी रामायण नामक कथा को पढ़ता हुआ मरकर पुत्र पौत्र भृत्यों के सहित स्वर्ग में पूजा को प्राप्त होता है। यह तथा अगला वचन रामायण के अध्ययन का प्रशंसापरक अर्थवाद रूप है।